बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने न्यू हिंदी के बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई, जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं, हम लोग एक एक करते हुए हमारा सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं। और आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ द साउंड ऑफ म्यूजिक नाम का एक बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसके अंदर दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और आज की क्लास में करने वाले हैं बेटा हम उस चैप्टर का पार्ट 1। तो सबसे पहले एक बार आप लोगों को हाय, हेलो, गुड इवनिंग कर देते हैं, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे क्योंकि वो तो होती ही रहेगी। तो भाई, हेलो संजय, हेलो शिवानी, हेलो निहारिका, एक बार ये चैट नीचे कर दो। हेलो सचिन, हेलो आदित्य, आशु, सैया, सुमन, अब्दुल्ला, रतन, विभाष, सृष्टि, प्रियांशु, लोकेश, तबशीर, सुभाष, यश, खुशी, निखिल, शिवानी, आदित्य, प्रांजल, ज्योत्सना, अभय, संदीप, गौरव, कृतिका, सूरज, लवांशी, आस्था और राजेश, अदिति, शिवानी, उत्कर्ष, शिवम, यश, अरशद, अनिरुद्ध, श्रेया, कंचन, अनंत, नीतू, वंशिका, अनुषय, प्रतिभा, संध्या, ठीक है भाई, नितिन, ओके भाई, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। भाई, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। हेलो 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 आप सब बच्चों को, हेलो पुष्पराज। जिन बच्चों का नाम लेना रह गया है बेटा, चिंता मत करो, क्लास में मैं जब बात करती हूँ तो आप लोगों का नाम लेकर ही करती हूँ। तो जिन बच्चों का भी नाम लेना अभी रह गया है भाई, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के नाम भी बोलते बोलते, बात करते करते बीच में ले लूंगी, ठीक है भाई। चलिए, सिमरन, ओके सिमरन। चलो भाई, अब आज की क्लास में बेटा जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है उसका नाम है बेटा द साउंड ऑफ म्यूजिक बाय एवेलिन ग्लेनी। ओहो, ये क्या हो गया भैया, नाम है बेटा द साउंड ऑफ म्यूजिक बाय एवेलिन ग्लेनी। अब आज के क्लास में ये बड़ा ही मजेदार सा चैप्टर हम लोग करेंगे, लेकिन भाई आपकी इस क्लास के चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा सबसे पहले आप सब बच्चों का स्वागत कर देते हैं। तो भाई, आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है अपनी अंग्रेजी की टीम में, जहां पर बेटा ये आपका प्यारा सा रॉकेट रकून आप सब बच्चों का स्वागत करता है कि भैया रॉकेट रकून की एंट्री के बिना तो हमारी क्लास में आना बिल्कुल ही अधूरा है, मजा ही नहीं आता। जब तक रॉकेट रकून ना हो तब तक क्लास में एंट्री का मजा ही नहीं आता, है ना बेटा। अब्दुल्ला खान, बेटा मेरा नाम निहारिका है। हेलो प्रशांत, हेलो रश्मि, सृष्टि, लो भाई सृष्टि। अब हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में फन दे हैड नाम का चैप्टर खत्म किया था और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। और इस चैप्टर की शुरुआत होगी बेटा किस टॉपिक के साथ, एवेलिन ग्लेनी की कहानी के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को एवेलिन ग्लेनी की कहानी कराऊं, भाई हम लोगों को, हमारा भारतीय संस्कृति है, हमें ना पहेलियां बड़ी अच्छी लगती हैं, हमें पहेलियां बहुत अच्छी लगती हैं, है ना। तो भाई यहाँ पर आपके पास एक पहेली है, ठीक है। इधर आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक पहेली देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इस पहेली को जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब तक आप इस पहेली को सॉल्व नहीं करेंगे आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। पढ़ाई कैसे शुरू करेंगे जब तक ये पहेली सॉल्व नहीं होगी, बताओ भाई। हेलो वर्षिका, बेटा गौरव, मेरा घर धरती पे है, मैं धरती पर रहती हूं, बताइए। चलो इस पहेली को सुलझाते हैं। पहेली है व्हाट इज इन सीजन्स। ऐसा क्या है बेटा जो सीजन्स में है, सेकेंड्स में है, सेंचुरीज में है और मिनट्स में है, लेकिन डेज में, ईयर्स में या डेकेड्स में नहीं है। ऐसा क्या है बेटा जो आपको सीजन्स में दिख रहा है, ठीक है, जो आपको सेकेंड्स में दिख रहा है, जो आपको सेंचुरीज में दिख रहा है, मिनट्स में दिख रहा है, लेकिन डेज, ईयर्स और डेकेड्स में नहीं है।
बताओ ऐसा क्या है जो सीजन्स में है, सेकेंड्स में है, सेंचुरीज में है, मिनट्स में है, लेकिन दिन में नहीं है, ईयर में नहीं है और डेकेड में यानी दशक में भी नहीं है? बताओ भाई आशियान। टाइम तो बेटा सब में है। हाँ बेटा यस मैं गई थी सृष्टि। समय तो सब में है, क्या नहीं है यहां पर? वॉच भी सब में है। अच्छा एक हिंट दूं, हर्षिता ने सही आंसर दिया है। हर्षिता ने सही आंसर दिया है। समय तो बेटा सब है, सेंचुरी भी समय है, सीजन भी समय है, सेकंड्स भी समय है, डेज भी समय है, सब कुछ समय है। हर्षिता ने सही आंसर दिया है और अब समीर ने भी सही आंसर दिया है। हिंट देती हूं, यहां पर बेटा एक लेटर की बात हो रही है। ध्यान से देखिए तो यहां पर बेटा एक लेटर की बात हो रही है। वो लेटर कौन सा है बताओ भाई? एक लेटर की बात हो रही है। कौन से लेटर की बात हो रही है? एक ऐसा लेटर जो सीजन्स में है, सेकंड्स में है, सेंचुरीज में है, मिनट्स में है, लेकिन डेज, ईयर्स और डेकेड्स में नहीं है। वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड। देखो सीजन्स पे भी एन है, सेकंड्स में भी एन है, सेंचुरीज में भी एन है, मिनट्स में भी एन है, लेकिन डेज में नहीं है, ईयर्स में नहीं है और डेकेड्स में भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बेटा द लेटर एन। थी ना मस्त पहेली? थी ना मस्त पहेली? मजा आया ना? थी ना मस्त पहेली? है ना बेटा प्रिंसू? मजा आया ना? मुगैम्बो खुश हुआ। चलो आगे बढ़े। लेटर एन। चलो भाई, हेलो अनन्या। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। ऐसी और चीजों के साथ कल अगली क्लास में भी मजे करेंगे। अब ये कौन है भाई? प्रेजेंटर। अब ये कौन है? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? है ना? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? क्या आप जानते हैं ये कौन है? ओ सॉरी, रह गया होगा। क्या आप जानते हैं ये कौन है? नहीं बेटा शिवानी आज नहीं है, मेरा बर्थडे आता है दिसंबर में, 3 दिसंबर। बताओ भाई कौन है? ये वही है जिनके ऊपर हमारे आज का चैप्टर बेस्ड है ना? ये वही है बेटा जिनके ऊपर हमारे आज का चैप्टर बेस्ड है। इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है बेटा एवेलिन ग्लेनी। ठीक है, इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है एवेलिन ग्लेनी। ठीक है, इन लेडी का क्या नाम है? इन लेडी का नाम है बेटा एवेलिन ग्लेनी। अब ये जो बेटा है लेडी हमारी एवेलिन ग्लेनी, अब ये क्या थी बेटा? ये डेफ थी। अब देखिए कितनी खूबसूरत है, लेकिन बेटा ये डेफ थी। डेफ होने का मतलब ये है बेटा कि ये बहरी थी, इन्हें सुनाई नहीं देता था। ठीक है, इन्हें सुनाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देना। लेकिन सुनाई ना देने के बावजूद भी बेटा ये जो है एवेलिन ग्लेनी, ये एक बहुत 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 बढ़िया परकशन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बनी। यानी बेटा जैसे आपके ड्रम होते हैं, अभी मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिखाऊंगी, कुछ ऐसे म्यूजिक बजाने वाले कुछ वो दिखाऊंगी, ये बिल्कुल वैसी थी बेटा। इनको सब आता था, इन्हें ड्रम बोलोगे तो ये ड्रम बजा लेंगी। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप सुन नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप म्यूजिक को बजा रहे हैं। तो इन्हें म्यूजिक बजाना बेटा आता था। अब इनके साथ ऐसा क्या हुआ? ये गाना नहीं गाती थी, ये म्यूजिक बजाती थी, है ना? ये म्यूजिक बजाती थी इस तरीके का, है ना? तो इन्होंने कैसे ये म्यूजिक बजाना सीखा? इनके जीवन में इनके साथ क्या हुआ? ये बचपन में जब पैदा हुई थी तब ये ठीक से सुन पाती थी। हाँ, शी वॉज अ म्यूजिशियन। लेकिन बड़े होते होते बेटा जब ये बहरी हो गई, जब इन्हें सुनाई देना बंद हो गया, तब इनका जीवन कैसे बदला और बेटा इनका जीवन बदल के इनके साथ क्या हुआ, वही हमें हमारी आज के क्लास में देखना है। तो शुरुआत होती है बच्चे कुछ इस तरीके से कि रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। सिंपल भाषा में अगर आप बच्चों को बताया जाए तो आप लोगों ने क्या कभी ट्रैवल किया है ट्रेन में? आप बच्चों ने ट्रेन में ट्रैवल किया है? आप कभी भी बेटा ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, ऐसे भीड़ होती है क्या बताएं। लोग बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं कि भैया
बस ट्रेन में चढ़ जाए, बहुत ही रश होता है। तो रश आवर्स यानी बेटा बहुत ही बिजी आवर्स। तो भैया ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ भड़का था उस समय पर, ठीक है, बहुत सारे लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो रखी थी। क्राउड जॉसल यानी बेसिकली दे फाइट। अब हम लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए क्या कर रहे होते हैं, मुक्के कोनियां मार रहे होते हैं एक दूसरे को कि हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। तो यहाँ पर भी यही हो रहा था बेटा। ट्रेन स्टेशन पर ये लेडी खड़ी हुई थी, एवेलिन ग्लेनी खड़ी हुई थी, और वो बताती है कि यहाँ 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 हर जगह से लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं कि जगह दे दो खड़े होने के लिए ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। और ये कहाँ पर खड़ी थी बेटा, ये एक अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी, जहां पर लोग जगह के लिए ऐसे धक्का मुक्की कर रहे थे। अ स्लाइट गर्ल, अब वो कहते हैं एक छोटी लड़की, ठीक है, अब वो बताते हैं कि एक छोटी लड़की जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, लुकिंग यंगर देन 17 ईयर्स, जो उस समय 17 साल से भी छोटी लग रही थी, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो उस समय पर बहुत नर्वस थी, ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा जो है वो उनके मन में एक टेंशन सी हो रही थी उन्हें, लेकिन साथ ही साथ बेटा वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि वो अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो पूरा करने जा रही थी। येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और उन्हें जो है बेटा हमारी जो ट्रेन उस समय पर आ रही थी स्टेशन पर, उस स्टेशन से आने वाली जो गड़गड़ाहट है वो उन्हें पहले ही अपने पैरों में महसूस होनी शुरू हो गई थी। आप भी बेटा कितनी बार जब ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, जब ट्रेन आ रही होती है, जब वो पटरी पर लग रही होती है, आपके स्टेशन पर लग रही होती है, तो जो जमीन के नीचे से जो गड़गड़ाहट होती है बेटा वो भी आपको अपने पैरों में फील होती है। तो एवेलिन ग्लेनी के साथ भी बेटा यहाँ पर यही हो रहा था कि जिस समय हमारी एवेलिन ग्लेनी ट्रेन में जा रही थी, उन्हें अपने पैरों के नीचे वो ट्रेन की गड़गड़ाहट महसूस होने लगी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, और ये बेटा उनका पहला दिन था, कहाँ पर, उस प्रेस्टिजियस, उस जानी मानी कॉलेज में। ये था बेटा उनका पहला जाना माना दिन इन द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। ये बेटा उनका कॉलेज था जहां पर आज उनका पहला दिन था, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म, और उनके लिए बेटा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डराने वाला, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डरावना एक ऐसे इंसान के लिए जो गांव से आया है। तो सही बात है, कभी आप भी बेटा अगर जीवन में अकेले ट्रैवल करेंगे और आप जा रहे होंगे किसी रास्ते से होकर, तो वहाँ आपको भी डर लगेगा कि हाय ये मैं कहाँ आ गया। जब आपको अकेला जाना पड़े बेटा कहीं पर, और वो भी उस समय पर जब आप यहाँ जहाँ तो आपको दिखता नहीं है, यहाँ बोल नहीं पाओगे, यहाँ बहरे हो, आपको सुनाई नहीं देगा, तो उस हालात के अंदर भी बेटा यहाँ पर हमारे जो लेडी है एवेलिन ग्लेनी, ये निकल जाती हैं अकेले। तो भाई कितनी डरावनी बात है कि वो निकल गई हैं अकेले। भैया उन्हें मज़ा भी आ रहा है, उन्हें खुशी भी हो रही है जाने में, और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि पहली बार वो अपने घर से, अपने स्कॉटिश फार्म से निकली है। स्कॉटिश फार्म का मतलब बेटा स्कॉटलैंड से है, ठीक है, स्कॉटलैंड एक कंट्री है, उस स्कॉटलैंड से वो आई हैं, और ये रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जा रही होती हैं। तो स्कॉटलैंड से लंदन बेटा वो अकेले ट्रैवल करती हैं, और उनको उस चीज़ का डर सा लग रहा होता है कि यार ये जर्नी मैं कैसे करूँगी, ये रास्ता मैं कैसे पार करूँगी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज। अब भाई अकेले जाना इतनी परेशानी की बात नहीं थी। ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, ये जो महत्वाकांक्षी औरत है हमारी एवेलिन ग्लेनी, इनके सामने बेटा एक बहुत बड़ी चुनौती जो है इनके सामने खड़ी थी। और वो चुनौती बेटा क्या है इनके सामने जो इस समय खड़ी हुई है, दैट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। इसका मतलब ये था कि बेटा वो पूरे तरीके से बहरी थी, दैट शी वॉज कंप्लीटली डेफ, कि बेटा उन्हें सुनाई नहीं देता था, वह पूरे तरीके से बहरी थी, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो एवेलिन ग्लेनी का बेटा जो लॉस ऑफ हियरिंग था, ये जो सुनने की क्षमता है बेटा, ये ग्रेजुअल थी। ग्रेजुअल का मतलब क्या है, ग्रेजुअल का मतलब है बेटा ये धीरे धीरे हुआ। ऐसा नहीं है कि रात को सोई और सुबह बहरी हो गई, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे एवेलिन ग्लेनी के सुनने की क्षमता जो थी बेटा वो कम होती गई। अब वो कैसे कम होती गई, अब उसको देखते हैं यहाँ पर।
Her mother remembers something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. तो कुछ इस तरीके का माहौल था बेटा, ठीक है, कुछ इस तरीके का माहौल था कि एक पूरा सेटअप बनाया हुआ था, लोग यहाँ पर बैठे हैं, एवलिन ग्लेनी यहाँ पियानो बजाने के लिए बैठी हैं, और उस समय पर एवलिन ग्लेनी की मम्मी को लगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है बेटा, यहाँ पर कुछ खतरनाक हो रहा है, क्योंकि उनकी मम्मी को याद है कि वो अपनी बेटी को नोटिस करती हैं कि वो 8 साल की एवलिन जो है वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी। उनकी मम्मी को लगा कि हैं ये क्यों इंतजार कर रही है, इसको तो अभी तक पियानो बजाना शुरू कर देना चाहिए था। दे कॉल्ड हर नेम, तो एवलिन ग्लेनी की मम्मी ने उन्हें बुलाया, बेटा एवलिन, बेटा एवलिन, एंड शी डिडंट मूव। और एवलिन ग्लेनी, उसका नाम पुकारे जाने के बाद भी एवलिन ग्लेनी मूव ही नहीं करती, जैसे कि मानो उन्हें सुनाई ही ना दिया हो। I suddenly realized she hadn't heard, और अचानक से उनकी मम्मी को ये चीज समझ में आती है कि शायद से एवलिन को सुनाई ही नहीं दिया, और उस समय उनकी मम्मी को शक होता है कि शायद से इसको सुनने में कुछ दिक्कत हो गई है। उसको बुला रहे हैं, एवलिन, बेटा एवलिन। एवलिन भाई सुन ही नहीं रही, एवलिन तक आवाज ही नहीं पहुंच रही। यानी अगर एवलिन सुन ही नहीं रही, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि शायद एवलिन को सुनाई ही ना दिया हो। सेड इजाबेल ग्लेनी। ये इजाबेल ग्लेनी कौन थी? ये उनकी मदर का नाम था कि भैया मुझे जब ये 8 साल की थी, पहला शक तब हुआ था कि शायद मेरी बेटी जो है वो ठीक से सुन नहीं सकती है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अब एवलिन धीरे धीरे बहरी होती जा रही थी, उनका सुनाई देने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब अगर क्लास के बच्चों को पता लगता कि एवलिन को सुनाई नहीं देता है, तो क्लास के बच्चे एवलिन का मजाक उड़ाते, हो बताओ इन्हें तो सुनाई नहीं देता है, तो बहरी है, अरे बहरी ओ बहरी ओ बहरी करके उनका मजाक उड़ाते, है ना, उनके लिए उल्टा बोलते, उनको बहुत उनका बहुत ऐसा अपमान करते क्लास में सबके सामने, है ना। तो इसीलिए एवलिन ने क्या किया, अपनी जो डेफनेस है उसको हाइड किया। उन्होंने अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को बच्चों से और अपनी टीचर से छुपाया, ताकि वो मजाक का पात्र ना बने, ताकि उनका मजाक कोई ना उड़ाए, ताकि उन्हें कोई कुछ बोले नहीं। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब तक वो 11 साल की हुई बेटा, एवलिन ग्लेनी के मार्क्स जो हैं वो डिटोरियोरेट होने लगे। इसका मतलब है कि कम होने लगे। अब कम क्यों होने लगे? क्योंकि बेटा जब उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देगा क्लास में, तो वो क्या पढ़ेंगी और क्या लिखेंगी, है ना। तो इसीलिए एवलिन ग्लेनी के जब मार्क्स कम होने लगे, तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस है, यानी बेटा जो उनकी प्रधानाचार्य हैं या प्रधान अध्यापिका हैं, क्या लिख रही हूं मैं, तो जो उनकी प्रधान अध्यापिका थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनके पेरेंट्स को कि भाई आपकी जो बेटी है वो ठीक से पढ़ नहीं रही है, आपकी बेटी जो है वो ठीक से नंबर नहीं ला रही है, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपनी पुत्री को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। यानी ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, अगर ये क्लास में नंबर नहीं ला रहा है, इसके नंबर कट रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और उसके बाद जब एवलिन ग्लेनी को एक डॉक्टर के पास लेकर जाया गया, तब बेटा हम लोगों को ये चीज पता लगती है कि एवलिन ग्लेनी की जो हियरिंग थी वो सिवियरली इम्पेयर्ड, वो बहुत बुरे तरीके से बेटा खराब हो चुकी थी एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे बेटा उनके नस के अंदर, जो उनके कान की सुनने की जो नसें हैं जो दिमाग तक जाती हैं, उनमें डैमेज हो गई थी, उनके अंदर कुछ खराबी हो गई थी। तो इस चक्कर से बेटा धीरे धीरे करते करते एवलिन ग्लेनी के जो सुनने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एवलिन ग्लेनी की जो कान की नस होती है ना बेटा, जिससे आवाज दिमाग तक और दिमाग से हमें समझ आती है, वो नस जो थी बेटा वो डैमेज हो गई थी, वो खराब हो गई थी, जिस वजह से बेचारी एवलिन ग्लेनी जो है वो चीजों को सुन नहीं पा रही थी, और देखते ही देखते बेटा वो बहरी हो गई। अब क्योंकि बेटा उन्हें सुनाई देना बंद हो चुका है, अब उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देगा, तो वो क्लास में पढ़ेंगी कैसे? पढ़ेंगी नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। तो अब टीचर्स ने और डॉक्टर ने एडवाइस किया कि हमारी जो एवलिन ग्लेनी है उनको इस स्कूल से निकाल देना चाहिए, और उनके कान में बेटा हियरिंग एड्स लगा देनी चाहिए, यानी कान की मशीन,
सिंपल बोला कि अगर हमारी एवेलिन ग्लेनी इस जगह पर रहना चाहती हैं, स्कूल में पढ़ना चाहती हैं, तो आप एवेलिन ग्लेनी को बोलिए कि कान की मशीन लगा लें ताकि उन्हें थोड़ा बहुत सुनाई देता रहे। एंड सेंड टू स्कूल फॉर द डेफ, और उसके बाद उन्हें इस स्कूल से निकालकर उस स्कूल में डाल दिया जाए जहां पर सब बच्चे बहरे होते हैं। अब जब एवेलिन ग्लेनी ने यह बात सुनी कि मुझे इस स्कूल से निकालने की बात की जा रही है और ऐसे स्कूल में डालने की बात की जा रही है जहां पर सब बच्चे बहरे होंगे, एवेलिन ग्लेनी को यह चीज सुनकर बहुत धक्का लगता है। क्योंकि एक बच्चे के लिए, देखो बेटा, आप एक 11-12 साल का बच्चा देखो, उसको ये बोल रहे हैं कि क्योंकि अब तुम सुन नहीं सकते तो तुम्हें इस स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में डाल दिया जाएगा जहां पर किसी को भी सुनाई नहीं देगा। तो कितनी धक्का लगने वाली बात है। और यही चीज एवेलिन के साथ भी हुई। उनको बड़ा बुरा लगता है कि बताओ मुझे स्कूल से निकालने की बात कर रहे हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई उम्मीद ही नहीं बची। उनके टीचर्स और उनके दोस्त, उनके स्कूल वाले सभी ही कह रहे हैं कि एवेलिन को इस स्कूल से निकाल दो और ऐसे स्कूल में डाल दो जहां सभी बहरे हैं। तो एवेलिन को बड़ा बुरा लगता है कि यार ये कोई तरीका थोड़ी होता है। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलिन जो थी बेटा, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल थी। एवेलिन ने हार मानने को मना कर दिया। एवेलिन ने बोला कि नहीं, मैं ये स्कूल नहीं छोड़ूंगी, मैं कान की मशीन नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूं, मैं इसी स्कूल में रहूंगी। मैं नहीं सुन पा रही, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक नॉर्मल जीवन जीऊंगी, मैं किसी और स्कूल के अंदर नहीं जाऊंगी। ये पेज कराने के बाद बेटा मैं आप लोगों को पोल्स कराने वाली हूं, तो रेडी रहना। She was determined to lead a normal life. तो बेटा उन्होंने अपना मन पक्का कर रखा था कि नहीं भैया, मेरे जीवन में मेरे को भले ही परेशानी सुनने में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना विश्वास कम नहीं करूंगी। मैं अपनी पढ़ाई जैसे करती हूँ वैसे करूंगी और मैं एक साधारण जीवन जीऊंगी। और मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे जिस चीज में रुचि है, मैं उसी काम को करूंगी। अगर मुझे म्यूजिक पसंद है तो मैं अपना इंटरेस्ट जो है वो म्यूजिक में दिखाऊंगी। एक दिन क्या होता है, एवेलिन ग्लेनी नोटिस, आगे लाइन देखिए, वो लिखते हैं कि वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। तो एक दिन हमारी एवेलिन ग्लेनी जो है वो एक बच्ची को जाइलोफोन बजाते हुए देखती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा मैम जाइलोफोन क्या होता है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये वाला इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, ये वाला इंस्ट्रूमेंट तुम लोगों को दिख रहा है, ये होता है बेटा जाइलोफोन, है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हो ये होता है जाइलोफोन। आगे एक और इमेज है एवेलिन ग्लेनी की, ये देखो, ये वाला इंस्ट्रूमेंट जिसमें ऐसे पत्तियां लगी होती हैं और उसके ऊपर आप ये जो बॉल्स होती हैं इन स्टिक्स से इसको बजाते हो। ठीक है, चैट ऑन कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। ये होता है जाइलोफोन, है ना। तो ये जाइलोफोन वाला जो आपका इंस्ट्रूमेंट है बेटा, एक दिन हमारी एवेलिन ग्लेनी ने एक बच्चे को ये जाइलोफोन चलाते हुए देखा, ये जाइलोफोन बजाते हुए देखा कि भाई ये बच्ची जो है वो ऐसे वो बिल्कुल एवेलिन ग्लेनी ने नोटिस किया कि भाई वो लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही है। और एवेलिन ग्लेनी के मन में आया कि मैं भी करूंगी, ये काम तो तुम्हारा भाई भी करेगा, ये काम तो हम भी करेंगे, हमें भी बजाकर देखना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। सब बच्चों ने उसको हतोत्साहित किया कि ना ना ना, तू क्या करेगी, तुझे तो सुनाई ही नहीं देता, तुम क्या करोगे बजाकर, तुम्हें तो वैसे ही सुनाई नहीं देने वाला कानों में, तुम क्या करोगे जाइलोफोन बजाकर। बट जो उसके परकशनिस्ट थे, अब परकशनिस्ट क्या होते हैं बेटा, आप ये देखो, जैसे ये इसे टैम्बूरिन कहते हैं, आपका ड्रम होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना बेटा, जैसे जो अब मानो मैं तुम्हें ये डफली बना के दिखाती हूँ, तुम डफली देखो, डफली कुछ ऐसे होती है ना, डफली वाले डफली बजा, डफली ऐसे होती है। डफली के सेंटर में बेटा एक प्लास्टिक का एक मेम्ब्रेन सा लगा होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है बेटा परकशन, ठीक है, उसे कहा जाता है परकशन। वैसे ही अगर आप ड्रम को देखोगे तो ड्रम का जो ये व्हाइट वाला हिस्सा है जिसपे हम स्टिक से बजाते हैं, इसको भी बेटा क्या बोला जाता है, इसको भी बोला जाता है परकशन। तो वैसे ही हमारे एवेलिन ग्लेनी के एक परकशनिस्ट थे, यानी ड्रम सिखाने वाले टीचर, सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो
जो उनके ड्रम सिखाने वाले टीचर थे बेटा, जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स, उन्होंने देखा कि एवेलिन ग्लेनी जो है वो बहरी होने के बाद भी, डेफ होने के बाद भी जो है इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना चाहती है। उनका मन है कि वो इस जाइलोफोन को बजाए, और उन्होंने ये देखा कि भाई वो बच्ची सुन नहीं सकती लेकिन फिर भी कुछ करना चाहती है, तो वो यहाँ पर पहचानते हैं कि इस बच्ची में बहुत क्षमता हो सकती है अच्छा करने की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 ड्रम्स को सेट कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एवेलिन ग्लेनी को बुलाया और 2 बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पे सेट कर दिया। यानी एक पे आवाज आएगी ऐसे और एक पे आवाज आएगी ऐसे। वापस करके दिखा रही हूं, एक पे आवाज आएगी ऐसे और एक पे आवाज आएगी ऐसे। तो अलग अलग लेवल के ऊपर 2 ड्रम्स को टीचर ने सेट कर दिया, है ना। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। और उन्होंने एवेलिन ग्लेनी को बोला कि बेटा तुम अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तुम्हारे कान तो नहीं काम आने वाले, लेकिन इस म्यूजिक को सुनो मत, इस म्यूजिक को महसूस करने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो कि ये जो तुम्हें सुनाई दे रहा है म्यूजिक, ये कहाँ है, ये कहाँ बज रहा है, कैसे बज रहा है, उसके बाद हम तुमसे आगे बात करते हैं। ये उनके टीचर ने, रॉन फोर्ब्स ने बोला। अब यहाँ पे आपके पास एक सवाल है बेटा, हु वॉज डेफ इन द लेसन, और ऑप्शन दिए गए हैं एवेलिन, रॉन फोर्ब्स, बिस्मिल्ला खान और एवेलिन्स मदर। अब आपको मुझे बताना है, इतने में मैं आपके डाउट्स देख लेती हूँ। मैम परकशनिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी टीचर ड्रम सिखाता है, डफली सिखाता है, उन्हें परकशनिस्ट कहा जाता है। हाउ टू मेक नोट्स, बेटा आप एक पैराग्राफ पढ़िए और उसके पॉइंट्स बनाकर उसके नोट्स बना लीजिए, मैं तुम्हें बना के दिखा दूंगी अभी। करने दो बेटा, बदतमीजी कर रहे हैं। टेस्ट कितने बजे से बेटा? 11 बजे से होता है। 25 तारीख को किस विषय का टेस्ट है बेटा? वो अनाउंसमेंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई आंसर है यहाँ पर एवेलिन। हमारी स्टोरी में एवेलिन को सुनाई नहीं देता था, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कितने परसेंट बचे? 84। वाह वाह वाह। प्रिंस, अभिषेक, सुमित, मयंक, आरव, संकल्प, अम्बरीश, आकांक्षा, रुद्र और अनन्या। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। हाउ ओल्ड वॉज एवेलिन? ये आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको आंसर जो है बच्चों, ये पहले पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। सवाल है कि एवेलिन ग्लेनी कितने साल की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाती हैं। पहले लाइन में देखना क्या लिखा हुआ है। शी वॉज, मैं लाइन लिख के दे देती हूं आप लोगों को। शी वॉज यंगर देन 17 ईयर ओल्ड। अब बताओ, अब सही करना, गलत मत कर देना। मैंने आप लोगों को हिंट दिया है बेटा, आप पहली लाइन देखिए, चैप्टर की पहली लाइन देखिए, वहां पर लिखा है ये। ए कर रहे हो तुम लोग अभी भी? ओवर हो गया ना पोल। अब देखो, अब मैं तुम्हें पहला पेज दिखाती हूं। ये देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। ये देखो स्मार्टीज, क्या लिखा है यहाँ पर।
a slight girl looking younger than her 17 years. Looking younger than her 17 years. 17 साल से यंग लग रही थी बेटा वो उस समय पर. 17 साल से यंग लग रही थी बेटा वो उस समय पर. उस समय वो 17 साल की नहीं थी, उस समय वो 17 साल की होने वाली थी. शी वॉज बिलो 17 ईयर्स. तो आप किसके साथ जाओगे? ए के साथ नहीं जाओगे बेटा, यहाँ पर आप डी के साथ जाओगे. शी वॉज लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर ओल्ड. 17 साल से यंगर लग रही थी बेटा. तो ऑप्शन नंबर डी कम बच्चों ने किया होगा, 17%. सुमित, बालिया, अभिनव, संकल्प, तक्षराज, मयंक, देव, रुद्रा, जय और लक्ष्मी. वेरी गुड. मैंने तभी लिखा बेटा वहां पर ध्यान से कि शी वॉज लुकिंग यंगर देन 17 ईयर ओल्ड. चलो एक सवाल और करते हैं फिर वापस चलते हैं. When was Evelyn's deafness noted? First time. आप लोगों को बताना है कि सबसे पहली बार एवलिन का जो बहरापन था बेटा वो कब पता लगा था. जब वो 18 साल की थी, जब वो 19 साल की थी, जब वो 8 साल की थी, या इन चारों में से कोई भी नहीं. बेटा नेहा, पढ़ाई में ध्यान दो बच्चे. अच्छा, सही आंसर दे रहे हो सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं. ये भी मुझे बताओ कि कैसे किया. सही आंसर दे रहे हो बिल्कुल, पर कैसे किया वो भी बताओ. चलिए, तो आंसर है बेटा यहाँ पर जब वो 8 साल की थी और उनकी मम्मी ने देखा था जब वो एक पियानो की परफॉर्मेंस करने जा रही थी, तब की बात है ये. ऑप्शन नंबर सी, 75% बच्चे. वेरी गुड. आकांक्षा, अभिषेक, सुमित, अभिनव, कुणाल, रगेंद्र, अर्नव, आयुष, हर्षित और मयंक. हर्षजीत, सॉरी. ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है. चलिए अब चैप्टर खत्म करेंगे, फिर वापस आगे आगे बाकी पोल्स करेंगे. अब टीचर जी ने बोला कि आप एक काम करो. टीचर ने क्या किया, टीचर ने 2 ड्रम्स सेट कर दिए और मान लो कि उन्होंने एवलिन ग्लेनी को यहाँ खड़ा कर दिया. ठीक है, उन्होंने बोला एवलिन ग्लेनी को कि तुम यहाँ खड़ी हो जाओ. ठीक है, इधर और इधर, और ये एवलिन ग्लेनी जी हमारी खुश है. ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एवलिन ग्लेनी जी को यहाँ खड़ा करा दिया कि अब आप लोग यहाँ खड़े हो जाओ. और बोला कि अब आप क्या कीजिए, दोनों ड्रम्स को, जो एक अपर बॉडी में और एक लोअर बॉडी में, अपर बॉडी में ये ड्रम फील होगा, ये वाला जो बना हुआ है. ठीक है, और लोअर बॉडी के अंदर ये वाला ड्रम फील करो. ऐसा एवलिन ग्लेनी को उनके टीचर ने बोला और बोला कि आप यहाँ पे इन दोनों ड्रम से सटक के खड़ी हो जाओ. आपको अपर बॉडी के ऊपर एक टाइप के ड्रम की आवाज सुनाई देगी और लोअर बॉडी के ऊपर आपको अलग जो है, यश बेटा पढ़ाई करो, है ना, और आपको लोअर बॉडी के ऊपर दूसरी वाइब्रेशन फील होगी. तो ये बात के ऊपर हमारी एवलिन ग्लेनी कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. वो कहती है कि ये वाला जो ड्रम है इसको मैं यहाँ तक महसूस कर पा रही थी, और जो नीचे वाला ड्रम है बेटा वो मुझे मेरे बाकी शरीर के अंदर फील हो रहा था. अब कैसे हो रहा था? वो फील हो रहा था बेटा वाइब्रेशन से. फोर्ब्स रिपीटेड दी एक्सरसाइज. तो वो एक बारी बजाते, एवलिन को कुछ फील होता, फिर दूसरी बारी ड्रम बजाते, फिर एवलिन को कुछ फील होता. तो इस तरीके से उन्होंने एवलिन ग्लेनी को ये समझाया कि जरूरी नहीं है कि आप म्यूजिक को कानों से सुने. उन्होंने एवलिन ग्लेनी को सिखाया कि आप म्यूजिक को सेंस कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको म्यूजिक को सुनना है, आप म्यूजिक को महसूस कर सकते हैं. अब आप महसूस कैसे करेंगे? उसकी वाइब्रेशन के थ्रू महसूस करेंगे ऑफ सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. आप नंगे पैर अगर बेटा एक जगह पर खड़े हो जाए जहां पर म्यूजिक बज रहा है, तो वहां पर आपको आपके पैरों के नीचे जो म्यूजिक की धमधमाहट है ना, वो महसूस होने लग जाएगी. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. तो यहाँ पर हमारी एवलिन ग्लेनी कहती है कि बड़े सालों की मेहनत के बाद मैंने ये सीख लिया है कि अपना दिमाग और अपने शरीर तक म्यूजिक को कैसे महसूस किया जा सकता है, म्यूजिक को कैसे समझा जा सकता है.
द रेस्ट वॉज डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और वो कहती हैं जब मैंने ये सीख लिया कि म्यूजिक को सीखने के लिए मुझे जरूरी नहीं है कि मैं म्यूजिक को सुनूं, मेरे लिए जरूरी ये है कि म्यूजिक मुझे महसूस कैसे हो रहा है, कैसे मुझे म्यूजिक की वाइब्रेशन जो है वो मेरे रोम छिद्रों से मेरे दिल तक पहुंच रही है, वहीं से मैं म्यूजिक को सीख जाऊंगी। वो कहती हैं उसके बाद तो जो भी था वो था भाई दृढ़ संकल्प। ठीक है, उसके बाद बताती हैं उसके बाद जो भी था वो था दृढ़ संकल्प, है ना, एंड हार्ड वर्क और मेहनत। She never looked back from that point onwards। और जब से एवेलिन को समझ में आया कि म्यूजिक को सीखने के लिए कानों की जरूरत नहीं है, म्यूजिक को महसूस किया जा सकता है, उसके बाद से एवेलिन ग्लेनी ने पीछे मुड़कर जीवन में कभी नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra। उसके बाद उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन किया, उन्होंने एक म्यूजिक के ग्रुप को ज्वाइन किया। ठीक है, उन्होंने एक म्यूजिक के ग्रुप को ज्वाइन किया और उसके साथ ही साथ बेटा वो निकल गई उनके साथ म्यूजिक बजाने। और जिस समय तक बेटा वो 16 साल की होती हैं, एवेलिन ग्लेनी ने पक्का कर लिया था कि वो अपना जीवन ही इस म्यूजिक को बना लेंगी। उनके जीवन में बेटा वो जो भी करेंगी अब वो इस म्यूजिक को ही मद्देनजर रखते हुए करेंगी। तो उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए बेटा ऑडिशन दिया। ये बिगेस्ट म्यूजिक अकेडमी है हमारे वर्ल्ड की। ठीक है, बिगेस्ट म्यूजिक अकेडमी। उन्होंने बेटा यहाँ के लिए ऑडिशन दिया और इस ऑडिशन को पास कर लिया भाई, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। अब आप सोचो जो लोग कानों से सुनते हैं वो इस हद तक नहीं पहुंच पाए जिस लेवल तक एवेलिन ग्लेनी बिना सुने पहुंच गई। क्यों? क्योंकि बेटा वो म्यूजिक को सुनती नहीं थी, वो म्यूजिक को अपने शरीर से महसूस करती थी। सुनाई नहीं देता था उन्हें, म्यूजिक महसूस होता था। She gradually moved from orchestral work to solo performances। और धीरे धीरे करते करते बेटा वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से, यानी धीरे धीरे करते करते बेटा वो ग्रुप परफॉर्मेंस से निकलकर सिंगल परफॉर्मेंस करने लगी। अब बताओ ये कितना बड़ा उनके लिए एक हासिल करने वाला मुकाम है कि आप एक ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रहे हैं और एक समय ऐसा आता है कि आप सिंगल परफॉर्म करेंगे। बहुत बड़ी बात है। मतलब अभी तक आप एक ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हो, एक लोगों के साथ परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन अब आपका टैलेंट इतना अच्छा है, अब आप इतने जाने माने बन गए हो कि आप अकेले भी अगर अपना शो रख रहे हो तो लोग आपको देखने के लिए वहां पर आ रहे हैं। ये एवेलिन ग्लेनी के लिए एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं प्राप्ति थी, उपलब्धि थी जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त करी थी। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement। And क्योंकि उन्होंने ग्रुप छोड़कर अब सिंगल म्यूजिक बजाने लगी, दुनिया में इतनी जानी मानी हो गई, इतना कुछ होने के बाद भी वो ये नहीं कहते कि उन्होंने कुछ बड़ा काम किया है। वो कहती है मैंने क्या किया, मैंने वही तो किया जो मेरे को करना चाहिए था, जो मेरी किस्मत में लिखा था। उन्होंने बोला कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अगर आप जीवन में मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि ये मेहनत करते हुए आप कहाँ पहुंचना चाहते हो तो आप वहां पहुंच जाओगे। उनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, अगर आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, अगर आप लोगों को पता है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता फिर अंत में आपकी ही है। यही चीज हमारी एवेलिन ग्लेनी ने समझाई उस समय पर कि अगर मैंने जो करा, वो कहती है कुछ महान काम नहीं करा, वो कहती है मुझे पता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरा क्या लक्ष्य है और इसीलिए मैंने मेहनत के साथ अपना वो लक्ष्य प्राप्त किया और मैं जहां पर हूँ वो शायद मेरी मेहनत की वजह से है। तो एवेलिन ग्लेनी ने ये बोला कि ये मेरी मेहनत है, इसमें मैंने कोई बहुत महान काम नहीं किया है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और ऐसे करते करते बेटा वो दुनिया के सबसे शिखर पर पहुंच गई म्यूजिक इंडस्ट्री में और दुनिया की सबसे सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट बन गई, यानी दुनिया की सबसे ज्यादा डिमांडेड। जैसे आप अपने फंक्शंस के अंदर मान लीजिए शाहरुख खान जी को बुलाना चाहते हैं, है ना, अब आपको लगता है कि मैडम हमारे घर में कोई फंक्शन होगा तो हमारी कंट्री के अंदर एक बड़े फेमस आप जानते ही हैं एक्टर है शाहरुख खान जी, और उनको ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड जानता है। अगर हम इंडिया की बात करें, मतलब अगर इंडियन बॉलीवुड जाना जाता है तो वो शाहरुख खान जी के नाम से जाना जाता है कि भैया ही इज वन ऑफ द मेन सुपरस्टार्स ऑफ द इंडियन सिनेमा। तो ये वही वाली बात है, हमारी एवेलिन ग्लेनी जो थी बेटा वो म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गई थी और सबसे ज्यादा डिमांड में थी। हर व्यक्ति इनको बुलाना चाहता था कि आप हमारे यहाँ पर आकर परफॉर्म कीजिए, आप हमारे यहाँ पर आकर अपना कॉन्सर्ट दीजिए।
मल्टी परकशनिस्ट, बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से बजा लेती थी विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और इन्हें कुछ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मास्टरी प्राप्त थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और एक के बाद एक बेटा इंटरनेशनल फंक्शंस में ये जा रही हैं, एक के बाद एक इंटरनेशनल जगहों पर ये प्ले कर रही हैं, तो इनका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था वो भी बड़ा बिजी था। अब बताइए, बचपन में इन्हें सुनाई नहीं देता था, लेकिन आज वो इस शिखर तक पहुंच गई हैं कि कोई कहने की हद नहीं, कि वो आज इतनी बिजी हैं कि इंटरनेशनल लोगों को उनको बुलाने के लिए बोलना पड़ता है कि मैडम जी प्लीज हमारे यहाँ पर भी जो है आ जाइए। इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवरिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। तो वो कहते हैं ये बड़ा ही ऐसा सवाल आता है, बड़ा ही दिलचस्प है इस चीज को नोटिस करना कि भैया कोई कह नहीं सकता कि एवलिन ग्लेनी को सुनाई नहीं देता, कि एवलिन ग्लेनी बहरी होने के बाद भी इतना नॉर्मली फंक्शन कैसे कर लेती हैं। वो कान में कोई मशीन लगाकर नहीं रखती, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन उनको देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बहरी होंगी बचपन में। क्यों, ऐसा क्यों था? In 2 hour discussion she never missed a word। अब वो कहते हैं जो इंसान को सुनाई नहीं देता बेटा, उसे समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन एवलिन के साथ ऐसा नहीं था। राइटर बताते हैं कि मैं 2 घंटे एवलिन ग्लेनी से बात करके आया हूँ, 2 घंटे, और 2 घंटों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एवलिन ग्लेनी जो बोल रही हैं हमें समझ ना आया, जो हम बोल रहे हैं वो उन्हें समझ में ना आया हो। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति जो बहरा है, एक व्यक्ति जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, वो कैसे समझ रहा है सारी बातें? वो समझ रहा है ऐसे, जैसे कि उस बात को समझा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? अब आप कहेंगे कि मैम नो वॉइस, मैम वॉइस चली गई। तो बेटा वो वॉइस नहीं गई थी, मैं लिपसिंग करके दिखा रही थी। अब जिस इंसान को सुनाई ना दे, अब जिस इंसान को कुछ सुनाई ना दे, तो वो आपकी होठों के मूवमेंट से आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। अब आप यही कहेंगे कि मैम आवाज नहीं आ रही, मैम नो वॉइस, नो वॉइस, नो वॉइस। नहीं है बेटा, वॉइस आ रही है, बट मैं लिपसिंग करके दिखा रही थी कि कभी कभी इंसान को बातें जो कान से सुनाई नहीं देती, इंसान आपके होठों से आपकी बात को समझ सकता है, इंसान आपके बोलने से बात को समझ सकता है। तो अब क्योंकि बेटा वो लोगों की लिपसिंग पकड़ती थी, जो सामने वाला बोल रहा है उसको वो ऐसे समझने की कोशिश करती थी, है ना, वो बिना बोले उस चीज को समझने की कोशिश करती थी कि वो क्या कह रही है ना। मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। और लेकिन उनकी सिर्फ एक परेशानी थी कि जिन आदमियों की बड़ी दाढ़ी होती है ना, उन्हें बस उनकी बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि जब वो बेचारे बोलते थे तो मूंछों से उनका मुंह छुप जाता था, है, और उन्हें समझ ही नहीं आता था कि भैया ये बोल क्या रहे हैं। तो बस ये परेशानी थी। लेकिन अब आप देखो कि ऐसा इंसान जो 11 साल की उम्र से बहरा है, लेकिन फिर भी लोगों की बात को ढंग से समझ पा रहा है। बेटा आराध्या, कितनी मस्त बात है ये, है ना। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, फिर आप लोगों के होठ देखकर समझ जाती होंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। तो वो कहती है सिर्फ होठ देखकर नहीं समझती, उनका पूरा चेहरा देखकर समझती हूँ, स्पेशली उनकी आंखें देखकर समझती हूँ। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली। अब बेटा जो इंसान बहरा हो जाता है ना, वो ठीक से बोल भी नहीं पाता, है ना। जो इंसान बहरा हो जाता है वो ठीक से बोल भी नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि जब आप बोलते हो, आप बोल के देखो, तो सबसे पहले बेटा आपको अपनी ही आवाज सुनाई दे रही होती है। जब आप बोल रहे होते हो तो आपको सबसे पहले अपनी ही आवाज सुनाई दे रही होती है, क्योंकि आपकी आवाज आपके कानों में भी जा रही होती है। लेकिन जो इंसान बेटा बहरा होता है ना, वो सिर्फ बोल रहा होता है, उसे अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। और कभी कभी ऐसे इंसान को बोलने में दिक्कत होती है, इंसान अपने शब्द फिर साफ तरीके से नहीं बोल पाता। और मैं यहाँ किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, पहले बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब इंसान बोल रहा होता है, जिसको सुनाई नहीं देता, वो ठीक से बोल भी नहीं पाता। लेकिन एवलिन के साथ ऐसा नहीं था, वो बोल पा रही थी, वो अपनी लैंग्वेज में, स्कॉटिश लिल्ट में, अपने स्कॉटिश एक्सेंट में क्लियरली बोल पा रही थी, यानी तरीके में जो उनकी लैंग्वेज होती है। माई स्पीच इज क्लियर। वो कहती है मेरा बोलना बिल्कुल साफ है, क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी, तो मैंने सब कुछ सुना है, मुझे ढंग से बोलना आता है। जो लोग बिल्कुल पैदाइश से ही बहरे हो जाते हैं वो कभी बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको स्पीच प्रैक्टिस देनी पड़ती है, जो कि लंबा काम होता है, मुश्किल काम होता है। अब इस चैप्टर को खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले वापस से कुछ पोल्स कर लेते हैं। आ जाइए।
एवेलिन की डेफनेस कब कंफर्म की गई? सवाल दिया गया है व्हेन वाज एवेलिन्स डेफनेस कंफर्म्ड? एवेलिन बहरी हो चुकी हैं, ये कब कंफर्म हुआ? 5 साल की एज में, 6 साल की एज में, 8 साल की एज में या 11 साल की एज में? अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम टेस्ट कब होगा? बेटा टेस्ट संडे को होगा। मैम मुझे पढ़ने इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, कोई ट्रिक बताओ। इंग्लिश में लिखने का ट्रांसलेशन है बेटा सबसे बेटर ट्रिक। तो एवेलिन का रियल घर कहाँ था? बेटा स्कॉटलैंड में। हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल मतलब बेटा एक के बाद एक उन्हें कभी किसी कंट्री जाना है, कभी किसी कंट्री जाना है। मतलब आज अभी वो अमेरिका में है, कल उन्हें कनाडा जाना है, परसों उन्हें मेक्सिको जाना है, उसके बाद उन्हें चिले जाना है, उसके बाद उन्हें लंदन जाना है। मतलब एक दो कम दिनों में बड़ी सारी जगहें घूमनी है। थकान वाला महसूस उनका हाल था। अकेडमी कहाँ है? लंदन में बेटा। ऑर्केस्ट्रा बेटा जो आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते वो। 4 किताबें हैं? नहीं बेटा 2 किताबें हैं। कोई पोल भी नहीं आ रहा है बेटा, पोल तो चल रहा है। नाम क्या है? निहारिका है बेटा मेरा नाम। पोल चल रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको पोल का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करिए, पोल चालू हो जाएगा। मैं भी चलाती हूँ बेटा पोल कभी कभी क्लास में। बेटा मैं वार्निंग दे रही हूँ, कृपया करके प्लीज क्लास में कुछ गड़बड़ चीजें मत लिखिए, मैं आप लोगों को ब्लॉक करवा सकती हूँ, अभी करवाना नहीं चाह रही हूँ, इसीलिए कृपया करके उल्टी बातें ना लिखें, ये ना हो कि आप ब्लॉक हो जाएं बेटा। फिर बाद में मत बोलिएगा कि मैम हम ब्लॉक हो गए मैम। चलिए तो आंसर है बेटा यहाँ पर आपके सवाल का, एवेलिन की डेफनेस कब कंफर्म होती है? जब वो 11 साल की थी। जब बेटा उनके मार्क्स कम होने लगते हैं तब डिस्कवर होता है कि एवेलिन जी जो है उन्हें सुनाई नहीं देता है। ऑप्शन नंबर डी। तो 75% बच्चों ने सही आंसर दिया। अंश, सूरज, प्रिंस, अभिनव, देव, आरव, यश, रगेंद्र, संकल्प और श्री। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। Who spotted Evelyn's potential? एवेलिन में क्षमता है, ये चीज किसने पहचानी थी? ऑप्शन है उनके पापा ने, उनके फ्रेंड्स ने, उनकी मम्मा ने या फिर रॉन फॉब्स ने। बताओ। सत्यार्थ। मैम वाई वॉज एवेलिन गोइंग टू रॉयल अकेडमी? बेटा सृष्टि एवेलिन जो थी वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इसीलिए जा रही थी क्योंकि वो दुनिया की सबसे ज्यादा जानी मानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक की वो थी, क्या कहते हैं, अकेडमी, और वहां पर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता, इसीलिए वो वहां जा रही थी। चलिए अब आगे करते हैं। तो आंसर है बेटा यहाँ पर उनके टीचर रॉन फॉब्स ने पहचाना था कि भाई हमारी एवेलिन ग्लेनी जो है वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। 71% बच्चे। प्रिंस, सुमित, आरव, आयुष, अभय, मयंक, विपिन, कार्तिक, आर्य, अर्नव और नुमान। यहाँ पर कई बच्चों ने सी। बेटा मम्मी ने तो ये पहचाना था कि एवेलिन ग्लेनी को सुनाई नहीं देता है, एवेलिन ग्लेनी में कुछ बड़ा करने की क्षमता है, ये उसके टीचर ने, मिस्टर रॉन फॉब्स ने पहचानी थी ये चीज। चलिए अब चैप्टर खत्म करते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई एवेलिन ग्लेनी बोल बड़े सही तरीके से लेती थी, बट दैट डजंट एक्सप्लेन कि कैसे बेटा वो बहरी होने के बाद फ्रेंच और बेसिक जापानीज भी सीख गई। अगर म्यूजिक की बात की जाए बेटा, वो ऐसा कहती हैं कि म्यूजिक मेरे शरीर के एक एक अंग में बहता है, मैं म्यूजिक को सुनती नहीं हूं, मैं म्यूजिक को महसूस करती हूँ। इट टिंगल्स इन माई स्किन। अब वो कहती है ये मेरे स्किन को गुदगुदाता है, ठीक है। वो कहती है मुझे मेरी स्किन के अंदर इसकी गुदगुदी महसूस होती है म्यूजिक की। माई चीक बोन्स, मेरे गालों में मुझे म्यूजिक महसूस होता है। वो कहती है मुझे मेरे बालों तक में म्यूजिक महसूस होता है।
व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, और जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो कहती है मैं जाइलोफोन को धीरे धीरे बजाती हूँ। तो कहती है जब मैं जाइलोफोन बजा रही होती हूँ तो जाइलोफोन की जो वाइब्रेशन होती है वो मुझे स्टिक से, अब मेरे फिंगर टिप्स से होते हुए मुझे मेरे हाथों में महसूस होती है और मैं समझ जाती हूँ कि हाँ म्यूजिक बज रहा है। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing through her body. और वो कहते हैं कि हमारे ड्रम्स से जब वो चिपक कर खड़ी होती हैं, लग के खड़ी होती हैं, तो ड्रम में से निकलने वाली वाइब्रेशंस को भी बेटा वो महसूस कर लेती हैं। जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर होती हैं तो वो अपने शूज रिमूव कर देती हैं ताकि जो वाइब्रेशन है वो उनके पैरों से उनके लेग्स तक जा सके और वो म्यूजिक को महसूस कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली हमेशा से ही एवरिन ग्लेनी अपनी ऑडियंस को बहुत खुश करती हैं। 1991 के अंदर बेटा उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी जो है वो मिलता है, और ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उनको ये इतना बड़ा अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये उनके लिए भी अचीवमेंट थी और उनके चाहने वालों के लिए भी एक अचीवमेंट थी। सॉर्ट है ना, ओके। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, अब उनके एक और मास्टर परकशनिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स ब्लेड। वो कहते हैं कि भले ही भगवान ने एवेलिन से उनकी सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन उन्होंने उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है। अब वही है, जब भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो वो हमारे लिए 10 खिड़कियां खोल देते हैं। एवेलिन ग्लेनी के लिए भी जो है बेटा भगवान जी ने यही किया कि भले ही उसकी सुनने की क्षमता ले ली, लेकिन उन्हें म्यूजिक को महसूस करने की क्षमता जो है वो दे दी, और उन्हें वो दे दिया जो हमारे पास नहीं है। क्योंकि हम बेटा म्यूजिक को कान में लगाकर, हम ईयरफोन्स लगाकर म्यूजिक को सुन लेते हैं, है ना, और हमारा म्यूजिक का काम वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे म्यूजिक सुनाई ही नहीं दे रहा है, वो म्यूजिक को सुन रहा है, तो कैसा लग रहा होगा उन्हें। नोट्स बता देती हूँ बेटा। वॉट वी हियर शी फील्स, वो कहते हैं जो हम सुनते हैं वो महसूस करती हैं। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम लोगों के मुकाबले शायद ज्यादा दिल तक। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, शायद इसीलिए, क्योंकि वो म्यूजिक को सुनती नहीं है, महसूस करती हैं, शायद इसीलिए हम लोगों से अच्छे तरीके से वो यहाँ पर म्यूजिक को बच्चों के सामने, लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाती हैं। एवलिन कन्फेस करती हैं कि मैं एक वर्कोहॉलिक हूं, यानी उन्हें काम करना पसंद है। एवलिन खुद बोलती हैं कि भैया मुझे काम करना पसंद है। वो कहती है मैं अपनी मर्जी से ही मैं क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा मेहनत करती हूँ। वो कहती है लेकिन मेहनत ज़्यादा करती हूँ तो जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन जो है वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती हैं प्रिजन्स में। जेल में जाकर, जेल में जो लोग कैदी होते हैं उनके लिए परफॉर्मेंसेस करती हैं, हॉस्पिटल्स में परफॉर्मेंस करती हैं बीमार लोगों के लिए। प्रायोरिटी देती हैं यंग म्यूजिशियंस को, जो नए बच्चे हैं उनको सिखाती हैं म्यूजिक। एक लेडी है एन रिशलिन, ये बीथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन, इनका एक सोसाइटी है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक एनजीओ चलाती हैं ये हमारी एन रिशलिन। वो बताती हैं कि भाई हमारी जो एवलिन ग्लेनी है ना, ये एक इंस्पिरेशन है फॉर ऑल द डेफ चिल्ड्रन। तो जो बच्चे जिन्हें सुनाई नहीं देता, ठीक है, वो कहते हैं जो बच्चे जिन्हें सुनाई नहीं देता, उन बच्चों के लिए जिन्हें सुनाई नहीं देता है, एवलिन क्या है, एवलिन एक इंस्पिरेशन है कि अगर एवलिन कर सकती हैं, अगर उन्होंने करके दिखाया है तो हम भी करके दिखा सकते हैं। ये मानना था एन रिशलिन जी का, जो कि डेफ बच्चों की एक एनजीओ चलाती थी। She say they see that there is nowhere they cannot go, और एवलिन से उन्हें यह सीखने को मिलता है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आप नहीं जा सकते। अगर वही आपके मन में लक्ष्य सेट है, मेहनत आप कर रहे हैं, तो आप जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं आप कर लेंगे। एवलिन ग्लेनी has already accomplished more than most people twice her age. ऑलरेडी इतनी छोटी उम्र में एवलिन ग्लेनी वो सब हासिल कर चुकी हैं बेटा, जो उनकी उम्र से दोगुने लोग अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने परकशन को मेन स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है, यानी वही ड्रम, वही कॉन्गो,
वही डफली जो अभी स्टेज में पीछे बज रही होती थी, एवलिन ग्लेनी की बदौलत अब वही सब स्टेज के सेंटर में आकर बजता है। ये उनका योगदान है म्यूजिक की तरफ, और इट कैन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है हमारे लिए कि बताओ कितना अच्छा बदलाव है। वही तंबूरे, वही कॉन्गो, वही ड्रम, ठीक है, वही ढोल, वही ढोलकी जो अभी लास्ट में बजती थी, बिल्कुल सबसे पीछे सीटें मिलती थी इन लोगों को, आज उन्हें सबसे आगे बिठाया जाता है कि लो आपने जो बनाया है म्यूजिक उसको आप प्रेजेंट करो। ये सब एवलिन ग्लेनी का ही कमाल है। She has given inspiration to those who are handicapped. वो कहते हैं जो लोग विकलांग हैं उन सबको एक उम्मीद दी है हमारी ये एवलिन ग्लेनी में। People who look to her and say, जो उनकी तरफ मुड़कर कहते हैं if she can do it, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और उसके बाद अपने म्यूजिक के थ्रू उन्होंने दुनिया में जो खुशियाँ फैलाई हैं वो तो काबिल तारीफ हैं भैया, क्या कहने उनके। अब यहाँ पे आके आपका चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है, मुझे बताओ कि यहाँ पर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा घर पे। क्लियर है? डाउट में देख रही हूँ बेटा, चैप्टर क्लियर है, नोट्स कैसे बनाने हैं वो समझ लो। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ है, हाँ बता रही हूँ, अर्शिल भाई बता रही हूँ। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ है कि रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन इन द अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म। एक लड़की जो है वो 17 ईयर्स से यंगर दिखती है, नर्वस है और यहाँ पे जाने के लिए खड़ी हुई है। ये उनका पहला दिन है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, और उनके लिए बड़ा डरावना भी है कि भाई एक अकेली लड़की स्कॉटलैंड से यहाँ पर आकर खड़ी है। ठीक है, अब इसके नोट्स हम कैसे बनाएंगे? तो हम ये कहेंगे, अब देखो इसमें मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा एवलिन ग्लेनी। अब मैंने पैराग्राफ पढ़ा और उसके अंदर से 2-3 लाइनें बना ली। एवलिन ग्लेनी वॉज less than 17 years old, ठीक है, और वो कहाँ खड़ी थी? she was standing on a crowded platform. वो एक crowded platform पर खड़ी थी। she was waiting फॉर अ ट्रेन, और वो क्या कर रही थी? ट्रेन टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। खत्म। तो पहले पैराग्राफ को मैंने क्या किया, इस तरीके से 3 लाइनों में बांट दिया। जो मैंने पढ़ा उसको मैंने 3 लाइनों में बांट दिया कि भाई एवलिन ग्लेनी 17 साल से कम थी, वो क्राउडेड प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हुई थी, वो वेट कर रही थी एक ट्रेन का जो उन्हें रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन लेकर जाएगी। इस तरीके से बेटा मैं अपने आंसर बना सकती हूँ। टेस्ट होगा बेटा 11 बजे। ऐसे अगर आप अपने नोट्स बनाओगे, एक एक पैराग्राफ को पढ़ो, उसमें से 2-2 3-3 लाइनें बनाओ, तो आपके नंबर बेटा पेपर के दौरान कभी भी नहीं कटेंगे। ठीक है, चलिए अब एक बार आ जाते हैं आप लोगों के पोल्स के ऊपर। हम थे इस सवाल के ऊपर, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक। अब एवलिन ग्लेनी को उनके म्यूजिक की जर्नी को कंटिन्यू रखने में किसने मदद करी? ओह थैंक यू बच्चा। फिगर आउट आफ्टर रिपीटिंग द एक्सरसाइज कि बेटा एवलिन ग्लेनी को यह समझ में आया दैट शी कैन फील द वाइब्रेशंस ऑफ द ड्रम्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। ऑर्केस्ट्रा मतलब बेटा ग्रुप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। आप लोगों ने कीर्तन जागरण देखे हैं, उसके अंदर वो लोग आते हैं ना जिनके पास अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो सारे लोग इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं, वो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होता है। आइसोलेशन, आइसोलेशन नहीं होगा बेटा, आइसोलेशन होगा। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेलापन। प्रिजन क्या होता है बेटा? जेल। एनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, बता दिया बेटा लोकेश। जेम्स ब्लेड कौन है बेटा? ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे एवलिन के बारे में बोला था कि भले ही भगवान ने इनसे इनकी सुनने की क्षमता छीन ली है, उन्होंने इन्हें एक बड़ी सेंस दी है म्यूजिक को फील करने की। ये मैंने बता दिया है। जापानीज बोलती थी, हाँ बेटा बोलती थी। ग्रामर की पढ़ाई बेटा शायद अगला, इसके बाद एक और चैप्टर है आपका, उसके बाद ग्रामर करवाऊंगी। नोट्स मैंने बता दिए। पेपर में कैसे लिखते हैं इंग्लिश में बेटा? जैसे मैंने नोट्स बनाया ना वैसे आप एक पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हो। किनका? एवलिन ग्लेनी का था बेटा पूरा नाम रॉन फॉब्स और जेम्स ब्लेड्स। हाँ एमसीक्यू ही करा रही हूं बेटा पोल्स के
तौर पे आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टेस्ट में एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू ही आएंगे बेटा टेस्ट में। आंसर है रॉन फॉर्ब्स, वो टीचर ही थे बेटा जिन्होंने एवेलिन ग्लेनी को सिखाया कि आप आगे बढ़ो जीवन में। ऑप्शन नंबर डी। 91% बच्चे, सुमित, सूरज, अमरीश, फरहान, अभिनव, अंश, आकांक्षा, बालिया, रगेंद्र और अभिषेक। बहुत बढ़िया। अच्छा, आखिरी 2 सवाल। विच प्लेसेस डिड एवेलिन वर्क फॉर? एवेलिन कहाँ कहाँ जाती थी बेटा? कहाँ कहाँ पर आपने एवेलिन के बारे में देखा है कि एवेलिन जाती थी? भाई पुअर चिल्ड्रन को देखने जाती थी, प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में जाती थी, स्कूल्स में जाती थी, या बेटा कहीं नहीं जाती थी? आपको बताना है कि एवेलिन ग्लेनी कहां पर जाती थी। जो बच्चे डी कर रहे हैं ये तो नहीं है। एवेलिन ग्लेनी किनके लिए बेटा फ्री शो करती थी? लिखा हुआ है बुक के अंदर कि एवेलिन ग्लेनी फ्री शोज किनके लिए करती थी। बहुत अच्छे, सही जवाब। बहुत अच्छे बच्चों, आंसर है बी, प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में, यानी जेल में जाकर और हॉस्पिटल्स में जाकर वो फ्री शोज करती थी। 61% बच्चे, प्रिंस, अमरीश, अभिषेक, अभिनव, अभय, सूरज, मयंक, रगेंद्र, देव और अभिषेक। बहुत अच्छे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए भाई, अब आ जाते हैं इस चैप्टर के कुछ सवालों के ऊपर। ध्यान से पढ़ेंगे सवालों को। जैसे यहां पर देखिए बेटा, सवाल दिया गया है, व्हेन एंड हाउ डिड एवेलिन लूज हर पावर ऑफ हियरिंग? कैसे और कब बेटा एवेलिन ने अपने सुनने की क्षमता को खो दिया? तो भैया एवेलिन जो थी उन्होंने अपने सुनने की क्षमता को खोया क्योंकि उनको ग्रेजुअल नर्व डैमेज हो गया था। यानी मैंने आपको बताया कि उनकी सुनने की जो नस होती है बेटा वो धीरे 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 करके खराब हो गई थी। एट द एज ऑफ 8 साल की उम्र में बेटा ऐसा नोटिस किया गया और बाकी 11 साल की उम्र में ये कंफर्म कर दिया गया डॉक्टरों के द्वारा कि एवेलिन जो है वो पूरे तरीके से अब अपनी हियरिंग एबिलिटी खो चुकी है, यानी पूरे तरीके से एवेलिन ग्लेनी जो है वो बहरी हो चुकी हैं। When was Evelyn's deafness first noticed? When was it confirmed? बहुत जरूरी सवाल है कि पहली बार कब पता लगता है कि एवेलिन ग्लेनी ठीक से सुन नहीं सकती और ये कब समझ में आता है कि एवेलिन ग्लेनी सुनने की क्षमता खो चुकी है। तो भैया इजाबेल जो हमारी एवेलिन ग्लेनी की मम्मी है, उन्हें शक होता है कि शायद से एवेलिन ठीक से सुन नहीं पा रही है, क्योंकि जब बेटा स्टेज पे एवेलिन ग्लेनी का नाम पुकारा गया, उनको पियानो बजाने के लिए बोला गया, तो वो बिल्कुल भी मूव ही नहीं करती हैं, जैसे कि मानो उन्हें सुनाई ही नहीं पड़ा हो कि उनको कोई बुला रहा है। 11 साल की एज में बेटा जब उनके मार्क्स कम होने लगे तब उन्हें बोला गया कि इन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए, और स्पेशलिस्ट ने बेटा तब इनके लिए डिक्लेयर कर दिया कि एवेलिन ग्लेनी जो है वो सुन नहीं सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि एवेलिन ग्लेनी अब कंप्लीटली बहरी हो चुकी हैं। हाउ डिड एवेलिन डेफनेस केम टू लाइट? ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग दूसरे तरीके से यहाँ पर ये दिया गया है, इसको आप लोग एक बार अपने आप से रीड कर लीजिएगा। मैं आपको डिफरेंट सा क्वेश्चन कराती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। Who helped एवेलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? कौन थे जिन्होंने एवेलिन की मदद करी म्यूजिक के साथ? What did he do and say? उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे एवेलिन की मदद हुई?
तो बेटा जब एवेलिन अपना करियर बनाना चाहती थी म्यूजिक के अंदर, हर व्यक्ति ने उन्हें डिस्करेज किया कि नहीं आप मत पढ़िए, सॉरी आप म्यूजिक मत सीखिए। लेकिन उनके परकशनिस्ट जिनका नाम था रॉन फॉब्स, उन्होंने उनकी मदद करी और उन्हें बोला कि नहीं तुम म्यूजिक को सीखो, और उन्होंने उन्हें 2 ड्रम्स के थ्रू म्यूजिक को फील करना सिखाया। और वहां से एवेलिन ग्लेनी को रियलाइज हुआ कि जरूरी नहीं है कि म्यूजिक को मुझे सिर्फ कानों से सुनना है, मैं म्यूजिक को महसूस भी कर सकती हूँ। अब वही अगला सवाल है कि हाउ डिड एवेलिन हियर म्यूजिक डिस्पाइट बीइंग डेफ। एवेलिन ग्लेनी बहरी होने के बाद भी म्यूजिक कैसे सुन पाती थी? तो भैया एवेलिन जो है वो म्यूजिक को सेंस कर पाती थी अपनी बॉडी के थ्रू। जब भी वो साइलोफोन बजाती थी बेटा, उनको म्यूजिक जो है वो अपनी फिंगर टिप्स में, अपनी उंगलियों में महसूस होता था। और जब भी वो ड्रम बजाती थी तो ड्रम के साथ ऐसे सटक के खड़ी हो जाती थी ताकि ड्रम में से निकलने वाली वाइब्रेशंस जो है उन्हें महसूस हो। जमीन के ऊपर जब वुडन फ्लोर होता था, जब वुड का फ्लोर यानी लकड़ी का फर्श होता था, तो वहां पर वो अपने जूते उतार लेती थी बेटा, और पैरों को, अपने पैरों के थ्रू जो है म्यूजिक को महसूस करने की कोशिश करती थी। ठीक है, आखिरी सवाल देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड एवेलिन सक्सीड इन परसुइंग हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। एवेलिन जो है उनको म्यूजिक बहुत पसंद था, लेकिन अपने आप कह सकते हैं कि विकलांग होने के कारण, बहरे होने के कारण, वह अपना म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक का जो अपना सपना है वो पूरा नहीं कर पा रही थी। तो ये काम उन्होंने कैसे किया बेटा? एवेलिन जो थी बेटा, उन्होंने पहले तो मन बनाया कि मैं हार नहीं मानूंगी। फिर रॉन फॉब्स जो उनके परकशनिस्ट टीचर थे, उन्हें उनका जो है क्षमता समझ में आती है, उनकी एक जो ताकत है वो समझ में आती है कि ये कुछ कर सकती हैं, और उन्हें सपोर्ट किया। He advised her not to listen through her ears. उन्होंने बोला कि आप कानों से मत सुनिए, लेकिन अपने बॉडी और माइंड को वाइब्रेशंस के लिए खोलिए। और इस तरीके से हमारी एवेलिन ग्लेनी जो है वो अलग अलग वाइब्रेशंस को अपने शरीर के अलग अलग अंग पर महसूस करना सीख जाती हैं। हायर ड्रम को वो वेस्ट के ऊपर से सुनती थी और नीचे वाले ड्रम को पैरों के नीचे से। इस प्रैक्टिस के बाद बेटा वो अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को समझने लगी, महसूस करने लगी, और इस तरीके से एवेलिन जो है उन्होंने म्यूजिक में अपना पूरा इंटरेस्ट बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर आके बेटा आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है। आप मुझे बता दीजिए कि क्या आप लोगों को ये चैप्टर यहाँ तक खत्म हो चुका है, क्लियर है? एक बार जल्दी से सब बच्चे मुझे यस लिख कर दे दीजिए, समझ में आ गया है। मैं डाउट्स चेक कर रही हूँ, एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, और फिर कोशिश करते हैं आज वीडियो कॉल करेंगे। समझ में आ गया सब बच्चों को? चलो भाई बहुत बढ़िया, मैं डाउट्स देख लेती हूँ। आपके पास ना बेटा एक पोल आएगा यस या नो का, आपको बताना है कि क्या आप बच्चों ने आज की क्लास को एंजॉय किया। ठीक है, आपके पास एक पोल आ रहा है बच्चों, जिसमें आपको बताना है कि क्या आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया। वीडियो कॉल करवाते हैं, रुको मैं बुलाती हूँ टीम में से किसी को। वीडियो कॉल करवाना है। हाँ बेटा, टेस्ट में केवल एमसीक्यू ही आएंगे। टेस्ट का जो सिलेबस है वो आप लोगों को आपके उससे पता लग जाएगा, अनाउंसमेंट सेक्शन से पता लग जाएगा, जरूर देखिएगा। (91.83) ये 8.17% बच्चे बताइएगा आपको क्या दिक्कत रही, मैं आपकी दिक्कत का निवारण करते हैं। देखते हैं भाई आंसर कैसे लिखें। बताया था बेटा मैंने, जैसे आप नोट्स बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही आपको आंसर लिखना है, आईसीसी का ट्रिक फॉलो करना है। पोल नहीं आया, वीडियो कॉल कर रहे हैं बेटा। मैम मेरा नाम मेरी साइड टॉप 10 में दिखाई दे रहा है। अभी टॉप 10 के नाम देखते हैं बेटा, फाइनल टॉप 10 आएंगे ना। परस्यूइंग क्या होता है बेटा? उस चीज को करना, किसी भी चीज को करना। थैंक यू। मेरा नाम है बेटा निहारिका अमित। टेस्ट कब है? संडे को। सर टेस्ट संडे को है। नोट्स कैसे बनाना है मैंने बताया है बेटा, पीछे देख लीजिएगा। इंग्लिश नोट्स कैसे बनाए लोकेश और अमित मैंने बता दिया है, आप एक बार रेफर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कॉल देख लेते हैं, अगर आप लोगों को लग जाता है तो जरूर करेंगे। 2 मिनट का समय दीजिए।
यूपी वाले में आएगा, फाउंडेशन में नहीं आएगा। ये इससे नीचे, हाँ हाँ नीचे था, ये वीपी के नीचे, वीपी के नीचे। कर लो। चलो एक बारी लीडर बोर्ड देखते हैं, आज लीडर बोर्ड वालों को वीडियो कॉल करते हैं, फिर अगली क्लास में रैंडमली बच्चों को करेंगे। सो हमारे पास है देव, अभिनव, मयंक, हर्षिता, रुद्रा, सत्यम, संदल आर मिश्रा, तक्षराज, संजू और नारायण। तो आज देव को वीडियो कॉल करते हैं, देखते हैं देव उठाता है नहीं उठाता। देव को किया है हमने वीडियो कॉल, देव को करते हैं, अभिनव को करते हैं, मयंक क्लिक कर दिया है नामों पर, अब देखते हैं आता है नहीं आता। करके देखा है भैया, चल जाए तो बहुत बढ़िया। अभी इतने बच्चों को किया है वीडियो कॉल, नाम आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। जो जो बच्चों को वीडियो कॉल आया है आप लोग पिक कर सकते हैं। अगर आज नहीं चला वीडियो कॉल तो अपनी सेटिंग्स में जाकर ऐप को परमिशन देना पड़ेगा आप लोगों को, माइक्रोफोन और कैमरा का, उसके बाद शायद चल जाए। ये बाकी बच्चों को अगली क्लास में करेंगे। नहीं उठा रहे तुम लोग वीडियो कॉल, चलो 5 तक गिनते हैं, 5 तक नहीं उठाया तो मैं बंद कर दूंगी, ठीक है। जिन बच्चों को आज नहीं किया उनको अगली क्लास में कर लेंगे पक्का, प्रॉमिस। इसका मैं फोटो ले लेती हूँ कि किन किन को मैंने आज किया है। अगली क्लास में इनको ना करके किसी और को करेंगे। अगली क्लास में इनको ना करके अगले बच्चों को करेंगे। चलो भाई तुम लोग उठा तो हो नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में ही करते हैं। चलिए फिर, नहीं करा, नहीं उठाया तुम लोगों ने, ओहो नहीं आया बेटा, कोई नहीं, हो सकता है जो इतना लेट दिया हो आंसर इसलिए लीडर बोर्ड में नहीं आया हो, कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार जरूर आएगा। तो फिर इसी के साथ बेटा आज की जो क्लास है उसको यहीं पर समाप्त कर देते हैं, ठीक है। वीडियो कॉल नहीं आ रही, अगली बारी ना एक काम करके रखना आप लोग ना, परमिशंस ऐड करके रखना अपने पीडब्ल्यू ऐप को, माइक्रोफोन और कैमरा की परमिशन जो है बेटा वो रीड आउट तो आ ही नहीं रहा बेटा श्वेता, ठीक है। आप लोग क्या करना, अगली बारी परमिशंस देकर रखना, तब आपके पास वीडियो कॉल आएगी, ठीक है। मैं लिख के जा रही हूँ, अगली क्लास में करके रखना अपने माइक्रोफोन की और बेटा अपने कैमरा की, इन दोनों की ना परमिशंस आपको अपने फोन से पीडब्ल्यू ऐप को देनी पड़ेगी शायद वीडियो कॉल को उठाने के लिए, उसके बाद वीडियो कॉल जो है बेटा चल जाएगा। एक बार लीडर बोर्ड देख जाओ फाइनली आपका क्या है। लीडर बोर्ड कुछ ऐसा है बेटा, अभिनव, मयंक, हर्षिता, रुद्रा, सॉरी देव से शुरू था ना, देव, अभिनव, मयंक, हर्षिता, रुद्रा, सत्यम, संदल आर मिश्रा, तक्षराज, संजू और नारायण यादव। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। अब मिलेंगे आप लोगों को बेटा आपकी अगली क्लास यानी अगले थर्सडे को, जिसमें हम लोग करेंगे साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2, उसके बाद शुरू करेंगे बेटा आपकी ग्रामर, ठीक है। इसी के साथ बेटा आपकी आज की क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू सो मच बच्चों आज की क्लास का पार्ट बनने के लिए। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय।